नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगा इस महान राष्ट्र के आन की, मान की और स्वाभिमान की। जब भी राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान की बात आएगी, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं की बात आएगी, जब भी उन लोगों की बात आएगी जो पराधीनता की हलवे पूड़ी की बजाय स्वतंत्रता की सूखी रोटी का टुकड़ा खाना पसंद करेंगे, तो ऐसे योद्धाओं में, ऐसे नायकों में, ऐसे महान पात्रों में सबसे पहला नाम आता है मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह जी का। महाराणा प्रताप की महत्ता इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अस्मिता और स्वतंत्रता की सुरक्षा का जो उनका ये संघर्ष है, इसमें उनका मुकाबला उस मुगल सम्राट अकबर से है जो सामरिक ताकत में मेवाड़ से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उस रास्ते का चयन किया जो उनको ले जाता था कभी न समाप्त होने वाले यश की तरफ, कभी न समाप्त होने वाले गौरव की तरफ। और साथियों, याद रहे, इतिहास में वही अमर है जिसने अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के सामने भी विकल्प था कि वो भी अपने समकालीन शासकों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराणा प्रताप की महत्ता और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि जब भी हल्दी घाटी युद्ध के परिणामों की बात की जाए तो ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण के बाद यह साबित किया जा सकता है कि अकबर जिस मकसद को लेकर मेवाड़ में आया था उसका वो मकसद पूरा नहीं हुआ और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ही मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र अकबर से वापस छीन लिए। राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार और मेरे परम मित्र डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने भी तत्कालीन अभिलेखों और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित कर दिया कि भले ही अकबर सामरिक ताकत के मुकाबले में महाराणा प्रताप से कहीं ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इस हल्दी घाटी लड़ाई के निर्णायक परिणामों की अगर बात की जाए तो ये परिणाम काफ़ी हद तक महाराणा प्रताप के पक्ष में रहे। महाराणा प्रताप का जीवन और उनका मुगलों के साथ जो संघर्ष हुआ उसके बारे में काफ़ी कुछ बातें लोक साहित्य में, जनमानस में और कवियों की रचनाओं में सुरक्षित है। और इस मौके पर मैं कन्हैयालाल जी सेठिया की एक कविता पातल और पीथल, उसमें महाराणा प्रताप की जो भावनाएं थी, उनके बारे में उनके जो विचार थे, उस बारे में साफ लिखा। महाराणा प्रताप के मुंह से कह रहे कि हूँ भूख मरूँ, हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आज़ाद रहे। चाहे मुझे खाने को अनाज नहीं मिले, पीने को पानी नहीं मिले, लेकिन मेरा संकल्प है मेवाड़ की धरती आज़ाद रहनी चाहिए। हूँ भूख मरूँ, हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आज़ाद रहे। हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। बियाबान जंगलों में मुझे भटकना पड़े, पहाड़ों में भटकना पड़े, पठारों में भटकना पड़े, लेकिन मेरे मन में मेरी इस धरती माँ की याद हमेशा रहे। तो इस प्रकार के महान आदर्श और विचारधाराओं से युक्त महाराणा प्रताप को मेरा सत सत नमन। और साथियों, आगे की श्रृंखला में मैं इसी प्रकार से भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं को, जो चाहे किसी भी धर्म है, किसी भी जाति है, किसी भी वंश है, किसी से भी संबंध है, उन सब के बारे में जानकारी देना मेरा आगामी वीडियो में मेरा इस टाइप का मकसद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।